नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इम्पोर्टेड सरकार और उसकी बौखलाहट ने 10 मुहर्रम उल हराम का दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन पाकिस्तान में हर कोई सियासत से बालातर होकर यजीदियत पर लानत भेजता है, उस दिन ना सिर्फ गिरफ्तारियों का अमल तेज कर दिया है बल्कि अब एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। इस सब के अंदर बनी गाला में हंगामी इजलास का अहवाल आपके सामने रखना है। पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत किस तरह से हरकत में आ चुकी है, बनी गाला की सिक्योरिटी किस तरह से विफाक में पंजाब पुलिस के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के सपुर्द की जाएगी, और असल में खदशात क्या हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमाओं के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं और दोनों तरफ से अब झुरलू फिरा जाएगा, दोनों तरफ से अब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा। और अब 13 अगस्त से पहले ही दमादम मस्त कलंदर का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं, वो सारी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त बैक टू बैक कुछ किरदारों को सामने लाया जा रहा है, मुल्क मुखालिफ और रियासत मुखालिफ साबित करने का हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है। और अजीब सी बात यह है कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात करने वाले, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करने वाले, इदारों से नफरत की हद तक उन पर तनकीद करने वाले भी आज इदारों के दिफा में सामने आए हुए हैं। आज जियो न्यूज को मरोड़ पड़ रहे हैं कि इदारों के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। आज मरियम नवाज, फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, ये सारे के सारे इन्हें नींदें नहीं आती कि हाय हाय हमारे इदारों के साथ क्या हो गया। और यही हमारे मुल्क की मुनाफकत है, क्योंकि ये खुद तो इमरान खान को शिकस्त दे नहीं सके। अब इनके लिए सबसे आसान हरबा यह है कि इमरान खान और मुक्तदर हलकों को लड़वा दिया जाए। हम तो दोनों के कोई ज्यादा अच्छे दोनों के लिए जज्बात नहीं रखते, दोनों आपस में एक दूसरे से लड़कर वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और इसका अल्टीमेटली जो फायदा है वो ये चोर और डाकू ये सारे मिलकर उठाएंगे। अब इस सब के अंदर शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर इमरान खान का रद्द अमल भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये एक इग़वा है, ये कोई गिरफ्तारी नहीं है। कैन सच शेमफुल एक्ट्स टेक प्लेस इन एनी डेमोक्रेसी? क्या इस तरह के घटिया इकदाम किसी जमहूरियत में हो सकते हैं? पॉलिटिकल वर्कर्स ट्रीटेड एज एनिमीज, सियासी कारकुनों को दुश्मन बनाया जा रहा है रियासत का। एंड ऑल टू मेक अस एक्सेप्ट अ फॉरेन बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ क्रोक्स, ठगों की, चोरों की एक आलमी सतह पर हिमायत याफ्ता उनकी इंस्टॉल की गई हुकूमत को हमसे एक्सेप्ट करवाना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा। और इस सब के अंदर अब जो स्टेटमेंट आई है, आप अगर इस स्टेटमेंट को भी देख लें कि खुलकर यह बात कही गई है कि मर जाएंगे, यजीद की बैत ना करेंगे। और शहबाज गिल साहब के ट्विटर अकाउंट से भी यह पैगाम आया है कि फाशिस्ट इंपोर्टेड रिजीम मुखालिफिन को दबाने की कोशिश में फाशिज्म के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। सिर्फ दबाने और झुकाने के लिए यह सब किया जा रहा है और इस सब में नाकामी होगी। और आप देख लें कि किस तरह से उनके ट्विटर पर एक पैगाम शेयर किया गया डॉक्टर शहबाज गिल की तरफ से कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो उन्होंने एक मैसेज दिया है इंपोर्टेड रिजीम को और इस हुकूमत को जो फस्तायत पर उतरी हुई है, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले कहा कि ये यजीदियत की राह पर चल निकले हैं, हुसैनी हैं और डटकर हक के साथ खड़े हैं, मर जाएंगे, यजीदे वक्त की बैत ना करेंगे। अब एक जानिब तो ये जज्बा पाया जा रहा है और इस नहज पर मामलात आ गए हैं कि अब ये हक और बातिल के मार्के में ये चीज तब्दील हो चुकी है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो मुनस इलाही साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि बनी गाला की जानिब पेशकदमी का सुना है, पंजाब पुलिस उनकी हिफाजत के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर पहुंच रही है। और हमारी इतलात के मुताबिक पंजाब पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से जो वर्कर हैं वो बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो जाएंगे और बनी गाला की सिक्योरिटी को संभालने का जो फरीजा है वो उन्होंने सर अंजाम देना है। और इस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद मजीद रहनुमाओं की मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नजर तहरीक इंसाफ के डंडा बरदार कारकुनान, ये पोलराइजेशन जो हो रही है और इस
इंपोर्टेड रिजीम से कोई तवक्को नहीं कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद अब ये आज के दिन भी, जिस दिन कोई सियासत नहीं होनी चाहिए थी, जिस दिन सबको एक साथ मिलकर हुसैनी होने का ऐलान करना चाहिए था, यजीदियत को डिनाउंस करना चाहिए था, उस दिन भी इन लोगों ने एक नया प्रेसिडेंट सेट हुआ। पता है ये बौखलाहट के अंदर फिर एक दिन नहीं तुम लोगों से इंतजार हुआ, जबकि दूसरी तरफ ये जो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है, आप इनकी 10-15 स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, ये बैक टू बैक कह रहे हैं कि जी कार्रवाई होगी। मीडिया जब भी पूछता है कि 25 मई के लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे, वो कहते हैं देखें जी मुहर्रमुल हराम यौम आशूर के बाद हम कुछ करेंगे, अभी कुछ करना हमें खुद मुनासिब नहीं लग रहा। अब जो वजीर दाखिला पंजाब है कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं बनी गाला की जानिब रवाना हूं, अपने लीडर की सिक्योरिटी हर हाल में यकीनी बनाएंगे, जिसने इदारों के बारे में हर्जा सराई की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कह दिया है। अब अगर इदारों के खिलाफ शहबाज गिल बोले हैं और उनके बयान के अंदर बहुत से मसाइल हो सकते हैं, इवन असद उमर साहब ने कहा कि उनका मकसद ये नहीं था, कुछ और उनके अल्फाज का चुनाव गलत हो सकता है, कर ली कार्रवाई। अब जिन ने जो लोग इदारों के खिलाफ अर्जा सराई करते आए, जरा सोचें कि अगर उनके खिलाफ पंजाब में कार्रवाई शुरू हुई, रायवेंड महल सूना पड़ जाएगा, वहां पर कोई बासी शायद ना मिले और वहां पर इनके सारे के सारे रहनुमा अंदर होंगे, क्योंकि इदारों के बारे में जो बातें और जो मुगालजात ये करते हैं। अब शहबाज गिल की गिरफ्तारी जो है उसमें पीटीआई का हंगामी इजलास जो है वो जारी है और इस सब के अंदर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और इसमें आज ही अदालत से रुजू करने के हवाले से चीजें भी सामने आई हैं और शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर पीटीआई ने अदलिया से हुकूमती इकदामात का नोटिस लेने का बाकायदा मुतालबा भी कर दिया है एज ऑफ आई एम स्पीकिंग। अब यहां पर सूरत हाल यह है कि पीटीआई जो है वो खुलकर अब आना चाह रही है और अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है बैक टू बैक। देखें, आपने 13 अगस्त का जलसा नाकाम बनाने के लिए टीएलपी को अचानक लाए, टीएलपी ने कहा कि नहीं जी हमने भी करना था महीना पहले, अब तो हम करेंगे इधर ही। अच्छा, इमरान खान ने लाहौर में किया, टीएलपी ने अपना कैंसिल कर दिया। ऐसे लग रहा था सिर्फ इमरान खान के लिए उनका यह ऐलान करवाया गया और आप अब लाहौर में वो जलसा कर रहे हैं तो आप उससे पहले गिरफ्तारियां कर रहे हैं। अब इसके अंदर मुराद सईद साहब ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि हुक्मरान होश के नाखुन लें, इस्लामाबाद के चारों इतराफ हमारी हुकूमतें हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद चारों तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर है, पूरे 27 किलोमीटर के दारुल हुकूमत को जेल बना देंगे। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है और जराए ने इस वक्त मजीद 4 पीटीआई के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर कर दिया है और 13 अगस्त के जलसे से कबल दीगर रहनुमाओं की मुमकिना गिरफ्तारी का खदशा है। फवाद चौधरी, असद उमर, मुराद सईद और अली जैदी, ये 4 नाम, फवाद चौधरी, असद उमर, मुराद सईद और अली जैदी, ये 4 वो लोग हैं जो खुलकर बोल रहे हैं। असद उमर साहब ने वो जो पेशकश थी उसके ऊपर से पर्दा हटाया, मुराद सईद साहब बहुत वोकल हैं, फवाद चौधरी साहब, अली जैदी, इन सब की गिरफ्तारी के इस वक्त इम्कानात रोशन हो चुके हैं। अच्छा, अब पंजाब पुलिस बनी गाला की सिक्योरिटी नहीं संभाल सकती, इस पर सारे लिफाफों को इन्होंने लगा दिया हुआ है। ओ भाई, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग ये बात कर रहे हो और उस वक्त तुम लोगों को शर्म नहीं आई जब इस्लामाबाद के अंदर सिंध हाउस में सिंध पुलिस लोटों की हिफाजत के लिए आई थी, उस वक्त तो कोई मसला नहीं था। चले अब आप कह लेंगे कि कानूनी पहलू होते हैं और प्राइवेट जगह की सिक्योरिटी नहीं संभाल सकते, ये इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन है। तो अब इसमें एक बड़ा अहम पहलू निकला है और हुकूमत पंजाब बनी गाला को वजीर आला का कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर सकती है और अगर यहां पर इसे कैंप ऑफिस डिक्लेयर करने का एक नोटिफिकेशन आया तो पंजाब पुलिस की भारी नफरी, जितनी मर्जी नफरी आप रावलपिंडी से फौरी भेज दें, लाहौर से बुलवा लें, आप जितना मर्जी से सिक्योर बनाएं, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट के तौर पर यह चीज भी इस वक्त सामने आ चुकी है और हम विदाउट डाउट एक चीज कह सकते हैं, ये सारी डेवलपिंग स्टोरीज है, मैंने सारी आपके सामने अपडेट्स रख दी। एक चीज है कि अल्लाह ना करे मामलात अब तसादुम की तरफ जा रहे हैं और बौखलाहट जो बढ़ रही है कुछ लोगों की, उनसे कुछ हो नहीं रहा, इमरान को हराया नहीं जा रहा, ये बौखलाहट उनके गले भी पड़ेगी और इसमें नुकसान मुल्क का हो सकता है। अभी भी खुदारा होश के नाखुन लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।